ये कहानी है जब हम लोग कोटा से वापस आ रहे थे, जहाँ कोटा में पढ़ रहे थे, तो हम लोग वापस आ रहे थे, ठीक है, दिवाली के समय की, ठीक है। अब जो आप लोगों को अगर पता हो तो कोटा में दिवाली के समय 10-12 दिन की छुट्टियां मिलती हैं और सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं घर जाने के लिए, ठीक है। तो जो मेरा रूममेट था ना, वो बिल्कुल सन की इंसान था, पढ़ता वढ़ता तो ज्यादा था नहीं, ठीक है, बिल्कुल सन की इंसान था। सबसे उधारी कर रखी थी। अब दिवाली के समय सबको चाहिए होता है, तो ऑल टाइम मेरे को फोन करता, भाई पैसे मांग रहा है। मैंने कहा क्यों मांग रहा है भाई? कह रहा उधारी ली थी ना। तो मैंने कहा अच्छा। कह रहा दियो। मैंने कहा अरे भाई मेरे से क्यों मांग रहा है? कह रहा अरे अभी दो, बाद में दे देगा, बाद में दे देगा। तो मैं उसको हर बार पैसे देता रहता था। तो उसकी आदत ये ना, उधारी वाली बहुत गंदी थी, ठीक है। सबसे उधारी कर, कह रहा अभी आ रहे यार पैटीज खिलाओ, ठीक है। तो और सबसे जाके दोस्ती कर लेता था, ठीक है। तो दिवाली के समय हुआ कि भाई टिकट कराना है, ठीक है। तो घर वालों ने कहा कि भाई आ जाओ, 10-12 दिन की छुट्टी मिल रही है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा भाई टिकट करवा लो। कह रहा पैसे दे दो। मैंने कहा यार टिकट तुम करा लो, आज बाद में हम दे देंगे, इतनी बार तो तुम हमसे पैसे लिए हो, ठीक है। तो कहता कि अच्छा करवाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ। तो उसने, मैंने कहा कुछ हिसाब भी हमारा थोड़ा सा चुकता हो जाएगा यार, इतनी दिन से खा रहा हमारे पैसे का, ठीक है। फिर उसने टिकट करा ली। उसने कहा भाई चलना है, डेट नहीं बताई मेरे को कि कब चलना है। मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन मैस से आया, कह रहा अरे भाई पैकिंग करो पैकिंग करो। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा भाई ट्रेन है आज शाम की। मैंने कहा है? मैंने कहा तुमने डेट तो बताई नहीं। कह रहा अरे आज शाम की ट्रेन है, जल्दी जल्दी पैकिंग करो तुम, ठीक है। मैंने कहा तुमने कर ली? कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं करी, लेकिन तुम कर लो। तो मैंने कहा यार इतनी जल्दी थोड़ा होता है, अभी तो काम भी है, बहुत सारी चीजें हैं, कपड़े उठाने, ये वो फलान ठिकाना। मैंने बहुत सारे उसको काम बताए। कह रहा अरे टेंशन मत लो, करो करो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 10 दिन की छुट्टी थी तो बहुत सारा ना हमें दिवाली असाइनमेंट मिलता था, ठीक है। तो मैंने सोचा यार घर पे जाके करेंगे अच्छे से। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं किताबें लिख लेता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा तो चल यार मैं भी रख लेता हूँ, ठीक है। तो वो रख रहा है। कह रहा भाई कितने किलो हो गए? मैंने कहा पता नहीं 20 किलो तो हो ही गई होगी किताबें। कह रहा गत्ते वाली चलेंगी। गत्ते वाली क्यों पूछ रहा है? उसको लग रहा था मैं बेचने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा भाई कबाड़ी को देने नहीं जा रहा मैं, ठीक है, घर ले जा रहा हूं पढ़ने के लिए। कह रहा भाई 20 किलो उठा के थोड़ा ना ले जाएंगे, अब यहीं पे बेच देते हैं इसको, ठीक है। मैंने कहा भाई वापस भी आना है, पढ़ना है ना, ठीक है, नोट्स क्यों बेच देगा, ठीक है। कह रहा कि भाई मैंने तो काटा पीटी में अपने ऑर्गेनिक, मैंने एक उसने पूरे टाइम पे ना सिर्फ ऑर्गेनिक के नोट्स बनाए थे, सिर्फ ऑर्गेनिक के, ठीक है, और कुछ नहीं। उस समय बैठा रहता था। तो उसके साथ में एक दोस्त था, उसका बैच और मेरा बैच अलग था। तो उसके साथ में एक दोस्त था, उसने वो और भी नालायक, वही होता है ना जैसे तुम होते वैसे अट्रैक्ट करते, तो और भी नालायक। तो उसने उसको कहा यार अपने ऑर्गेनिक के नोट्स दे दे। उसने कहा ना भाई मैं नहीं दे रहा। कह रहा काटा पीटी के गेम में अगर जीत जाएगा, ठीक है, मेरे से, और मेरा दोस्त देख किस पे कह रहा है, कह रहा है मैं काटा पीटी का चैंपियन हूं। काटा पीटी के गेम में, वो काटा पीटी पता नहीं ये वाला गेम, ऐसे करके 0-0 क्रॉस काटा पीटी, ठीक है। कह रहा मैं काटा पीटी के उसमें चैंपियन हूं, तू दोस्त है तो मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर तूने मेरे को काटा पीटी में हरा दे तो नोट्स ले जाइयो। तो हार गए भाई साहब, नोट्स देने पड़े। तो उसके पास सिर्फ एक ही नोट्स की कॉपी थी, ठीक है, हाँ, वो भी विशाल नाम लिखा हुआ था। मैंने कहा ये विशाल गया, तब उसने बताया यार काटा पीटी में हार गया मैं अपने नोट्स। मैंने कहा वाह बेटा वाह, क्या तेज इंसान हो तुम, ठीक है। तो हम लोगों ने सामान पैक किया, ठीक है, और भारी हो गया। तो कह रहा भाई पक्का बेचना नहीं है, बहुत बहुत रद्दी है। मैंने कहा रद्दी नहीं है भाई, ये नोट्स है, ठीक है। तो उसने भी अपने भर लिए, मेरे को देखा देखी, क्योंकि लालच तो होता है ना, अरे भाई वो नोट्स लेके जा रहा है, पढ़ेगा घर पे और मैं नहीं पढ़ूंगा। तो मैंने कहा भर ले। कह रहा चले ठीक है, पढ़े लिखे ना, लेकिन घर वालों को ये तो लगेगा कि भाई नोट्स तो बनाए भाई ने, ठीक है। मैंने कहा हाँ चलो घर वाले को दिखा देना। तो उसने सामान भर लिया। हम लोग गए रेलवे स्टेशन, ठीक है, कोटा के रेलवे स्टेशन। जैसे ही एंटर करे तो वहां पे ट्रेन का फर्स्ट प्लेटफॉर्म था, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे गए, ट्रेन आने वाली थी और इतना भारी सामान यार। तो मैंने कहा यार कि, और उस समय ना ये जैसे कौन सी बोगी कहाँ लगती है वो डेट वो देते नहीं थे, ठीक है। तो मैंने कहा पूछ ले भाई बोगी कहाँ लगेगी। तो गया, कह रहा बोगी वहां लगेगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम लोगों ने अपना बैग, अपनी बुक्स के कार्टन वो घिसटा के किसी तरीके से पहुंचाए। कूली कौन करेगा भाई, पैसे लग जाएंगे, इतना भारी सामान है, ठीक है। पहुंचे, ट्रेन आई,
आ रही है आ रही है आ रही है, इंजन दिख रहा है इंजन दिख रहा है, और हमारे तक पहुंची ही नहीं ट्रेन। पहली इंजन रुक गया, कह रहा है ये तो बॉनी ट्रेन है यार हमारे तक तो आई नहीं। मैंने कहा बॉनी नहीं है, हो सकता है थोड़ा पहले ही रोक दी होगी, हमारी तो सीट पीछे होगी, चलो भागो। तो हमने अपना इतना भारी सामान उठाया, हम दोनों भागने लगे। अब समझना क्या हुआ, जो हमारे पास ये रेलवे स्टेशन था ना, ट्रेन ऐसे लगी और हम लोग यहां कहीं खड़े थे, ठीक है। उन्होंने कहा एसी कोच आगे लगेगा, ट्रेन का इंजन यहीं रुक गया यार। हम दोनों भागे भागे, क्योंकि हमें लगा कि शायद थोड़ी देर के लिए खड़ी रहेगी। हम दोनों भागे भागे आखिरी तक पहुंच गए, सारे S1 S2 S3 सारे जनरल बोगी आखिरी। वो कह रहा भाई लगता हम इतनी तेज दौड़े पीछे छूट गया होगा वापस चलो। हम दोनों गधे के जैसे मुड़ के वापस सामान लेके वापस भागे। फीस कैसे कम करें, इसके अंदर फीस कैसे लो करें, क्या हमने ट्रेन चेक करी यार, ट्रेन भी वही है, इसी में ही जाना है, ठीक है। और इतना भारी सामान था, दिवाली के समय हल्की हल्की ठंड होती तो हमने थोड़े से वो कपड़े पहने थे ठंड वाले, लेकिन इतना सामान लेके भाग रहे थे तो गर्मी हो गई, पसीना आ गया। और स्टेशन में कोई भागा दौड़ी थी नहीं उतनी। यहाँ पे एक बुढ़े से अंकल थे और महिला मित्र कह सकते हो आप थे, वो ये पूरा मामला देख रहे थे। हम दोनों गधे के जैसे भाग रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा, जब हम लोग वापस आ गए, मैंने कहा यार भाई ट्रेन निकल जाएगी, घर जाना बहुत जरूरी है दिवाली में, नहीं तो दिवाली खराब हो जाएगी। मैंने कहा दोबारा चलो। हम लोग दोबारा चेक करने के चक्कर में भागे अपना सामान लेके। मैंने कहा आखिरी तक पहुंच गए, मैंने कहा भाई अब नहीं है। मैंने कहा जनरल बोगी में चढ़ जा भाई, अंदर अंदर चल लेंगे। हमने वैसी जनरल बोगी भरा पड़ा, हमने अपना सामान उठा उठा के फेंका, ठीक है। देखा जनरल बोगी दोनों साइड से बंद होती है उस दिन पता लगा जनरल बोगी, हमने देखा यार दोनों साइड ही बंद है यार, ये तो सामान कैसे लेंगे, और अगला स्टेशन बहुत दूर है, तब तक तो भछड़ में बैठना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने सामान बाहर फेंकना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर फेंका अपना काटन पाटन जो भी किताब था, फिर लेके हम लोग दूसरे वाले कोच में चढ़ गए, ठीक है, उसके जस्ट एडजेसेंट वाले उस कोच में चढ़ गए। फिर हमने कहा कि यार ट्रेन रुकी हुई है अभी स्टेशन पे, अभी भी मौका है, देख लेते क्या पता आगे हो। तो मेरा दोस्त कहता यार नहीं तो हम क्या करेंगे, आखिरी वाले इस वाले डब्बे में चढ़ जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल टाइट हालत में, पसीना आ रहा है, हम लोग गधों के जैसे फिर से सामान निकाला, भागे भागे आगे के साइड जाने लगे। ये वाले अंकल कहते हैं अरे बेटा क्या हो गया। मैंने कहा अंकल हमारा बोगी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अंकल कह रहे दिल्ली जाओगे, हमने कहा हाँ। कह रहे कि हम भी दिल्ली जाएंगे। मैंने कहा तो अंकल इसी ट्रेन से जाओगे आप, कह रहे हाँ। तो मैंने कहा अंकल हमारा तो बोगी लगाया ही नहीं यार, इन लोगों ने अभी ट्रेन चल जाएगी। अंकल कहते ये ट्रेन यहाँ पे 1 घंटे के लिए खड़ी रहेगी, पहली बात, और दूसरी बात ये भी इंजन जाएगा 15 मिनट बाद, एसी के इंजन लगेंगे और यहीं पे लगेंगे, ठीक है। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा वो कह कि भाई कोई नहीं, इज्जत थोड़ी सी कम हुई है लेकिन काम चल जाएगा, यहीं खड़े रहते हैं, बात करेंगे। अंकल से बात स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और आता कुछ नहीं है भाई साहब को, ऑर्गेनिक के नोट्स बनाए थे, वहां पे वो भी पढ़ने वाले थे, ठीक है। वो अपने बच्चों को पिक करने के लाए थे, बच्चियों को, उनको बता रहा है ऑर्गेनिक में ये वाली रिएक्शन बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा भाई खुद पढ़ा कभी, ठीक है, उनको ज्ञान दे रहा। फिर क्या हुआ, ट्रेन के बोगी लगे, हम लोग अंदर घुसे अपनी सीट पर। हमने देखा कि हमारी सीट नंबर है 16-17, ठीक है, B2 कोच। हम लोग घुस गए, देखा अंकल की भी 16-17 थी। हमने कहा अंकल ये हमारी, अंकल अब हमसे लड़ रहे यार, तुम तो अलग ही पागल। हमने कहा ये हमारी सीट है भैया, अब हमें घर जाना है, ठीक है। तो अंकल ने कहा बाहर चलो एक बार वो देखते हैं, जो चार्ट लगा है उसमें नाम देखते हैं। नाम देखा अंकल का लिखा हुआ यार, हमारा नाम ही नहीं है। फिर अंकल ने कहा अपनी टिकट चेक करो पहले। जब हमने टिकट चेक करी तो वो कल की थी, 1 दिन बाद। हम लोग गधे के जैसे कम से कम 100 किलो लेके दौड़ रहे, पूरा स्टेशन देख रहा था हमें कि भाई इन 2 बच्चों को कहां जाना है। इतना क्या प्रताड़ित हो गए ये दोनों कोटा में ऐसे भागना चाह रहे हैं, ठीक है। 1 दिन बाद की थी। मेरे को इतना गुस्सा आया पहली बार लाइफ में। मैंने कहा तूने डेट नहीं देखी? कह रहा यार हॉस्टल में सारे कह रहे थे घर जाना है, आज दिल्ली वाली ट्रेन आएगी। मैंने कहा बे यार दिल्ली वाली ट्रेन आएगी इसका मतलब? कह रहा वो भी तो दिल्ली के हैं, वो भी जा रहे थे, मुझे लगा आज ही की टिकट है हमारी। मैंने कहा भाई साहब हम लोग, फिर मैंने कहा चल घर भाई, ठीक है। हम बाहर जा रहे, कह रहा भाई कबाड़ी वाला है। मैंने कहा तो क्या इससे भी पैसे लेगा उधारी के? तो कहता नहीं ये अपनी किताबें ना रद्दी के नाम पे इसको बेच देते 5-5 रुपए में, 5 रुपए किलो के हिसाब से बिकेगी, और
कल जब आएंगे तो 6 रुपए के हिसाब से खरीद लेंगे, नहीं तो वो बड़ा टेम्पो करना पड़ेगा और फिर कूली को देना पड़ेगा, बहुत खर्चा होगा। तो क्या करा हम दोनों ने आधी किताबें जो मेरे को भारी लग रही थी, मैंने कहा कि ठीक है, उससे बात भी कर ली हम लोगों ने कि अंकल आज हम कल इसको 6 रुपए में खरीद लेंगे, ठीक है, आज आप 5 रुपए में हमें दे दो। हमने वो पैसे लिए, हम लोग घर गए, रेस्ट करा, अगले दिन आए, वो भी नहीं, नोट्स भी नहीं, ठीक है। वो भाई साहब तो घर खाली हाथ गए, पापा ने उसके घंटा मारा कि भाई किताब ले आया होता 10 दिनों के लिए। कह रहा मैंने राजवंत को दे रखी, पहले राजवंत पढ़ेगा, बहुत वीक हो रखा है। जेई वाले बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट